हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिवाइन विजन आर्टी चैनल पर। मैं हूँ रिचा, सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रेकी हीलर एंड with rich experience in transforming millions of lives through my tarot work. Okay, so for the remedies I provide, Divine Vision Arty serves across the world, and we have transformed umpteen number of lives, millions of lives, sometimes through my videos as well. Okay, so yes, you're just one step ahead from changing your life, and my clients don't look back. So by the grace of God, that's what. Yeah, so friends, if you want to hype my videos, you feel free to do that, because many people are hyping my videos. And you want to like, share, comment, because to stay connected to my channel and to never miss out on the amazing content that I'm going to post very soon, and I've been posting. So सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फैमिली का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हम आपके लिए ही रिच वीडियोस बना कर लेकर आते हैं। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, बिकॉज आई हैव सीन मैं मेजॉरिटी अलग अलग टॉपिक्स पे पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ, बट आप लोग मेजरली लव टॉपिक्स पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हो। तो दिस रीडिंग इज व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। ओके, सो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, और मेरे पास दो पाइल्स हैं। ठीक है, और वेदर यू आर सिंगल, अटैच, सेपरेशन, और हर सिचुएशन के लिए ये एप्लीकेबल है। जो आपके लिए, जो पाइल आपको लग रहा है आपसे रेजोनेट हो रही है, उसकी तरफ आप देख लीजिए, और आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, सो एंड इफ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो विद समवन, बाय द एंड ऑफ इट यू फील कि किसी की लाइफ में अवेयरनेस आ सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी उनको मिल सकती है, उनका दिन बन सकता है, या थोड़ा विजडम उनको मिल सकता है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, सो क्योंकि आजकल अच्छा कंटेंट शेयर करने वालों को जो है पुण्य मिलता है, बोनस पॉइंट्स ऑफ कर्मा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू। सो जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। Pile 1, pile 2, okay? And as I always tell you, ki close your eyes, take 3 deep breaths, center your mind, calm your mind, think about the situation, think about the pressing question, the burning question, and बोलिए अपने ancestors को या divine power को, जिनको आप मानते हैं कि जिस ग्रुप में मेरे सवालों के जवाब छुपे हैं, उसी ग्रुप की तरफ मैं, उसी पाइल को मैं सेलेक्ट करूँ, उसी ग्रुप की तरफ मैं जाऊँ। ठीक है, उसी को मैं सेलेक्ट करूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल शांत मन से आप जब सेलेक्ट कर रहे हो, ये प्रेयर करके आप राइट ग्रुप को सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आ रही है, वो भी मैं लेकर आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो चलिए, पाइल 1, पाइल 2, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो हियर। Okay, and okay, we're gonna start the reading now. Okay, so pile number 1, welcome to your reading. How are you guys doing? तो चलिए देख लेते हैं कि जो कार्ड्स में सेलेक्ट करती हूँ उनका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो आपने सेलेक्ट किया है ये कार्ड, पाइल नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द एथरल विजन्स टैरो। ओके, so सबसे पहले मुझे जो मैसेज इससे आ रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपसे मिलके आपके ऑरा में जो है बहुत ही हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, जो भी आपसे मिलता है उसको एक बहुत हीलिंग क्वालिटी फील होती है। आपको अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे जेलस होते हैं, सामने अच्छा दिखाते लेकिन पीछे आपसे जेलस होते हैं, और आपको नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है, और बहुत ही प्योर पायस स्पिरिचुअल पर्सन आप हैं। ठीक है, और मुझे ये भी मैसेज, अब चलिए कार्ड की तरफ देखते हैं, तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि या तो जिस पर्सन को आप, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, किसी पर्सन, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जो है बहुत ही डिज़ायर्ड है, वांटेड है बाय मैनी पीपल।
बाय मैनी एडमायरर्स, उनके सीक्रेट एडमायरर्स हैं, ठीक है। और अगर आप किसी, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि आपके बारे में कोई ना कोई पर्सन अभी चल रहा है। अगर नहीं भी चल रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप दिस रीडिंग इज एप्लीकेबल फॉर यू। सो अभी आपकी लव लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, शायद आप किसी चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, किसी सिचुएशन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हो, या नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन जैसे रिश्ते चाह रहे हो, जैसा रिश्ता चाह रहे हो, जैसा पार्टनर चाह रहे हो, वैसा आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। वैसा आपकी तरफ आ नहीं रहा है। एट द सेम टाइम आपके कोई आपके सीक्रेट एडमायरर्स हैं, शायद आप इससे अवेयर भी हो, कुछ लोग, ठीक है। अलग अलग एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, जिसके साथ जो रेजोनेट हो लीजिएगा, ठीक है। आपके काफ़ी सीक्रेट एडमायरर्स हैं, कुछ के प्रति आप अवेयर भी हो, और कुछ सीक्रेट एडमायरर्स हैं जो आपको अभी से विद इन 5 वीक्स अप्रोच करने वाले हैं, और कुछ 2-3 ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं विद इन 5 वीक्स टू 5 मंथ्स, ठीक है। मुझे वैसे 3 मंथ्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, 5 वीक्स टू 3 मंथ्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, जिसमें कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस आने वाले हैं लव लाइफ में, ठीक है। एंड लाइक पीपल विल बी फाइटिंग फॉर योर अटेंशन, ओके। सो दिस इज द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू, ओके। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ, पाइल नंबर 1। So this is a general reading, take only what resonates. We have the 2 of wands in reverse. अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कुछ मैंने अभी देखा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन से कार्ड्स आए हैं, सो कुछ कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। अगर मुझे गाइडेंस आएगी तो मैं रिवर्स कार्ड्स को अपराइट भी ले लूँगी, ठीक है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, we have the emperor in reverse, so we have the ace of pentacles in reverse. This is I'm guided to take upright, ace of wands upright, I'm going to take page of pentacles upright, I'm going to take, and king of cups upright, okay। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी तक आप जिस तरह के रिश्तों में रहते आए हैं, या जिस तरह का रिश्ता आप अभी तक अट्रैक्ट किया है आपने, उसमें वो जो पर्सन अभी तक जो लोग आपने अट्रैक्ट किए हैं, या पार्टनर आपने अट्रैक्ट किए हैं, वो ये होते हैं कि दे डोंट स्टेप अप, you know, to take their responsibilities, you know what I'm saying, they don't step up to take responsibility towards you, ठीक है। एंड बहुत ही अनस्टेबल इनकंसिस्टेंट एनर्जी रही है, ठीक है। यानी कि ऑन ऑफ साइकिल्स बहुत रही हैं, और अभी भी शायद चल रही है, ऑन ऑफ साइकिल चल रही है, बैक एंड फोर्थ, यू नो, अ लॉट आई एम गेटिंग। कोई स्टेबिलिटी या कमिटमेंट्स वाला बंदा या पर्सन आपको अभी तक नहीं मिला है या नहीं मिली है, ठीक है। और आपको ऐसे लोग मिले हैं जो दूर से आपको एडमायर तो बहुत करते हैं, नज़र तो बहुत रखते हैं, एंड एडमिरेशन भी बहुत है, फ्लर्टिंग भी है, और शायद कुछ लोग बहुत ही आपको लव बॉम्बिंग भी करते हैं, किसी ने करी है, ठीक है। और लेकिन जब एक्शन की बारी आती है, कमिटमेंट की बारी आती है, तो दे फेल, ठीक है। सो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप शायद किसी बहुत डिस्टेंस आपने फील किया है किसी की तरफ, कि आपको जिससे प्यार होता है वो दूर हो जाता है, या थोड़ा डिस्टेंस होता है आप दोनों के बीच में, चाहे जोग्राफिकल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, तो एक पास होते हुए भी दूर होना, या वो आपने फील किया है कि बहुत दूर है, डिस्टेंस है, यू नो, बहुत वो वाइब मुझे बहुत आ रही है। तो अब आप चाहते हो कोई ऐसा हो जिसके साथ दूरी ना हो, चाहे कम्युनिकेशन में दूरी होती है या अंडरस्टैंडिंग में दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, तो वो ना हो, आप ऐसा चाह रहे हो, ठीक है। और ऐसा ही मुझे दिख रहा है होने वाला है, ठीक है। और अभी तक आपने जो अट्रैक्ट किए हैं, वी हैव द एम्परर इन रिवर्स, सो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी अभी तक आपने अट्रैक्ट की है, और बहुत इमेच्योर लोग आपने अट्रैक्ट किए हैं, पार्टनर्स, ठीक है। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसके कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आप एक बहुत ही जो फेमिनिन्स देख रही हैं, स्पेशली अगर आप बहुत ही मदरली क्वालिटी में हैं, यू नो, लाइक
वेरी नर्चरिंग, मेच्योर, मदरली क्वालिटी, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है ना लाइक तभी आपको एक ऐसे इमेच्योर, इम्पल्सिव, मदर चाइल्ड वाली डायनामिक वाली आप पार्टनरशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बी ओवर, अगर आप मैस्कुलिन भी देख रहे हो और अगर आप बहुत ओवर गिविंग हो, ओवर लविंग हो, तो ट्राई टू बैलेंस आउट द गिव एंड टेक, ओके। यू डोंट हैव टू बी ओवर गिविंग, दैट इज व्हाई यू अट्रैक्ट द मदर चाइल्ड और फादर चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें आप तो नर्चर कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप मेच्योरिटी दिखा रहे हो, लेकिन सामने वाला जिस उसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो ओके, सो क्या होता है ना, टैरो में हम पूछते कुछ हैं लेकिन पूरा चिट्ठा खुल के आ जाता है, ठीक है। सो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो और कार्ड उठाएंगे, वरना नहीं, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आपके पास्ट में इस तरह का पैटर्न रहा है सो फार टिल डेट, ओके। लेकिन अभी जो है न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आई सी न्यू बिगिनिंग, आई सी two new proposals, offers, two new lovers coming your way with the Ace of Pentacles and the Ace of Wands, okay. So we have the Ace of Pentacles and we have the Ace of Wands. So I see two new proposals, two new offers, two new lovers coming your way. One of them would be for a stable commitment and the other one would be for just passion, ओके। एंड दो कुछ लोगों के लिए इफ़ यू प्ले द कार्ड्स राइट, वो पैशन वाला कमिटमेंट जो पैशन से स्टार्ट होगा, वो रिलेशनशिप इट कैन टर्न इनटू अ कमिटमेंट ऑल्सो, ओके। बट वो डिपेंड करता है, यू कैन टेक अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वो यू नीड टू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट दैट, अबाउट द पर्सन इफ़ यू प्ले द कार्ड्स राइट, ठीक है। सो this person is already hovering around your Instagram, Facebook, I don't know, मेरे मुँह से Instagram निकला, okay. So this person could be already stalking your socials, by the way, okay. And this person is, oh my god, they're so enamored by you, they're so attracted to you. देखिए जो दो lovers की energy आ रही है, दोनों ही आपसे बहुत attracted हैं, enamored हैं, and they kind of, I'm getting, they have playful fantasies towards you. Even the one that is coming for commitment, the person is very passionate about you, even possessive, okay. And I'm getting another energy of the person kind of pleasuring himself or herself, thinking of you, ठीक, जिसके लिए भी आप देख रहे हो energy resonate कर लेना, ठीक है। So I'm also getting this energy of a person looking at your photos, looking at the chats, you guys, if you've had any chats so far, if this is a known person, this person is looking at your photos, your videos, if you're an influencer, and this person tends to just look, oh my god, this person looks, your aura is so magical, so positive, and you just are so nurturing, you look like otherworldly beauty you have, okay. So this is what this person is wondering about you, ओके। अच्छा, जो कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं ना पर्सन, दैट पर्सन फील्स दैट वो आपके सिर्फ लुक्स नहीं देख रहे, वो आपका कैरेक्टर, आपकी नेचर, ठीक है, उससे भी बहुत प्रभावित है, ठीक है। और ये जो पर्सन है, इनको आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है या फिर आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, आप किस तरह से निभाते हो रिश्ते, एज अ पर्सन भी आप कैसे, वो चीज़ उनको बहुत प्रभावित कर रही है आपके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। वेयर एज जो दूसरे पर्सन है विद द एस ऑफ वॉन्स, दिस पर्सन इज़ वेरी एनामर्ड, they're not going to stop before, like this person is definitely wanting some chemistry with you, even though lot of passion, this person cannot hold back passion. This person के साथ आपका within 1 month of they're going to offer to meet you very soon, within 1 month of them approaching you. This person could be very near your radar, by the way, and ये person आपको बहुत जल्दी approach करने वाले हैं, approach करेंगे। तो अभी जैसे आपको approach करेंगे, within 1 month they're going to want to meet you, and within 3 months of them meeting you, you guys could be getting intimate, okay. For some of you, take what resonates, okay. So this person is not going to hold back, okay, and there's going to be a lot of passion, extreme passion with this person, they cannot hold back, okay. And
ऑल्दो द अदर पर्सन दे गोइंग टू वांट, दे उनके साथ आपको थोड़ा वर्चुअल या ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है इंटरेक्शन, जो कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। थोड़ा मुलाकातें या तो बिल्कुल शुरू में इतनी नहीं होंगी, बाद में होंगी, और जब होंगी तो काफ़ी फ्रिक्वेंट मुलाकातें होंगी आपकी इनके साथ, ठीक है, जो कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। पैशन इनको भी चाहिए, दे हैव वेरी obsessive, or I'm getting a very rough kind of a passion they might want, but this is eventually marriage energy, okay, marriage energy I'm getting. So even if this person gets passionate with you, it's not going to take them very long to just propose to you for marriage within 4 5 months from now, 5 months from when they arrive. Okay, so, and you're gonna attract somebody. You have been manifesting something, some person, which is somebody who is emotional towards you, some emotional intimacy, emotional fulfillment you guys want. You want someone who loves you very much, who loves you as much as you do. You want someone जो आप जिस तरह से आप रिश्ते निभाते हो, जिस तरह से आप पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, जिस तरह से आप अपने पार्टनर को पहले रखते हो, वो भी ऐसा करे। आप ऐसा पार्टनर चाह रहे हो। अब यू आर डन गिविंग एंड नॉट गेटिंग इन रिटर्न, यू आर डन इन्वेस्टिंग, यू आर डन ट्राइंग टू ऑलवेज फिगर थिंग्स आउट, यू डोंट वांट दैट एनी मोर। आप बहुत क्लियर हो कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए कि मैं अगर 100% इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए, और उससे कम पे आई एम नॉट गोइंग टू सेटल, ठीक है, उससे कम पे मैं सेटल नहीं होने वाला हूँ या नहीं होने वाली हूँ, ठीक है। सो ये जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं, द किंग ऑफ कप्स, प्रोटेक्टिव होंगे काफ़ी आपको लेके, पोजेसिव भी होंगे, बट पोजेसिवनेस थोड़ी अपनी होल्ड दिखाएंगे नहीं सामने एकदम से। ये प्रोटेक्टिवनेस दिखा सकते हैं, ग्रेजुअली आपको पता चलेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्यार है इनके मन में आपके लिए, बहुत सारा प्यार होगा, स्पेशली जब व्हेन दे फॉल इन लव विद यू, यू नो। ये थोड़े टफ, दिस पर्सन कैन एक्ट टफ विद अदर पीपल, लाइक यू नो वेरी rigid or tough with other people, but they will show, or show their, you know, receptive side, show the vulnerable side to you only, show the soft side to you only, okay। so वो अपनी soft side, vulnerable side, emotional side वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी सेक्सी आई एम हियरिंग, ओके। दिस पर्सन कैन बी वेरी अट्रैक्टिव, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन हैव लाइट हेयर और salt and pepper hair, for some of you this person can have golden or hair, some streaks of golden, or for some of you this person can just have just be very caring about their hair, उनको अपने बालों का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत स्टाइलिश बाल इनके होंगे, बहुत ज़्यादा उनको स्टाइल करके रखते होंगे, ठीक है। और ये पर्सन खुद को किंग से कम नहीं समझते, किंग या क्वीन टेक और प्रेसिडेंस। ये पर्सन जो है अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, दे डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स बाय द वे, ठीक है। और ये जो पर्सन है आई एम गेटिंग, for some of you I'm getting this person has been holding their heart for a long time, for a couple of months or maybe years. For some of you they not told you, some of you you have already doubted someone has the hots for you, they already want love with you but they've not approached you yet, okay। for only some of you, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। so but for some of you this person wants to cook something for you or give you something that they have cooked, they have made, handmade, okay। and for some of you if you are a good cook, so this person wants कि वो आपके हाथ का कुछ खाना चाहते हैं, okay। they wanted to bring something handmade food, something like that, okay। so for what's next in love is clearing of blockages, clearing of the pattern that was like give and take pattern में imbalance जो था वो clear हो रहा है, जो आपके blockages थे वो clear हो रहे हैं, जिस तरह के लोग आप attract कर रहे थे वो lessons आपने सीख लिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो जो pattern है वो break हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपने नहीं सीखे हैं वो पैटर्न अभी तक, तो आप सीखने वाले हैं अगले इस दौरान, ये टाइमलेस वीडियो है। सो विद इन 3 months वो पैटर्न आप सीख लेंगे, ठीक है। सो बट इफ़ यू नॉट रेजोनेटिंग विद दिस एंड दिस इज नॉट योर पाइल, एंड आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता उसमें क्या आने वाला है, बट यू कैन सेलेक्ट, यू कैन वॉच द होल रीडिंग।
So this is about it for pile number 1. ओके, और आप उसको सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा इमोशनल है, जो कंसिस्टेंट है, जिसके वर्ड्स और एक्शंस मैच हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, जिसमें कंसिस्टेंसी है, जो मतलब बेसिकली आपको फिगर आउट नहीं करना पड़ रहा कॉन्स्टेंटली कि व्हाट दे वांट, व्हाट दे थिंकिंग, एंड यू कैन क्लियरली सी इन देयर एक्शंस व्हाट यू गोइंग टू गो बाय द एक्शंस ऑफ दैट पर्सन. यू आर नॉट गोइंग टू बी फूल्ड बाय देयर वर्ड्स इन शॉर्ट. ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है. सो लाइक आई वाज नॉट ऑल दिस कार्ड मेक सेंस, पीपल फाइटिंग फॉर योर अटेंशन, रिमेंबर आई टोल्ड यू. सो क्या अगर मैं ज़ोडिएक साइंस बताऊँ तो एरीज, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, Gemini. I don't know why I said Gemini, but anyway, we have Pisces, Cancer, Scorpio बहुत कम है, but Taurus, Virgo, Capricorn और Aries, Leo, Sagittarius काफ़ी dominant है इस reading में. We have a bit of Pisces, Cancer, Scorpio as well, and I pick up on Gemini or Libra as well. So okay, so thank you so much pile 1. अगर आपको reading resonate करी, अच्छी लगी आपको, so like से subscribe करना ना भूले and type a pink heart to claim the blessings. Thank you so much. Welcome pile 2. कैसे हैं आप सब? So for those of you who selected this card, for some of you I'm getting that you're feeling very glue about your love life these days, and you like blues genre in music, and for some of you I'm getting you're a morning person, early riser, and very contradictory message for others of you, you're a night owl. Okay. सो अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आपको ना यू वेरी इफेक्टेड बाय द मून साइकिल्स ऑफ द मून, द फेजेस ऑफ द मून, आप बहुत इफेक्ट होते हो. आपको उससे ना बहुत ज़्यादा आपकी मूड स्विंग्स, आपके इमोशंस बहुत हाइटेंड होते हैं और इफेक्ट होते हैं फेजेस ऑफ द मून, वेनिंग मून, वैक्सिंग मून, फुल मून, अमावस्या, पूर्णिमा से. ठीक है, एंड यू माइट नॉट रियलाइज इट बाय द वे दैट इट इफेक्ट्स यू सो मच. ठीक है, और कुछ लोगों का चंद्रमा या केतु ऑल्सो I'm getting this is affecting your love life, so you need to malefic हो सकते हैं या अभी उसको कुछ आपको अभी badly इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, so you need to work on do some remedies. Okay, आप personal reading ले सकते हैं, description box में details है, so I'll get in details about what is affecting your love life and how you can get the best outcome. I also provide life coaching on love life, self-love, on how you can boost your self-esteem, how you can get the results in life that you want to get, how you can boost your self-worth. Okay, so you can book a reading based on that also, okay, with me. Okay, so ऑल्सो अनदर थिंग आई एम गेटिंग दैट आपको जैसे जैसे शाम ढलना शुरू हो जाती है ना, वैसे वैसे आपको एंजाइटी या आपको एंजाइटी हो जाती है, चिंता होनी शुरू हो जाती है, आप या एंगर या मूड स्विंग शुरू हो जाते हैं आपके. ठीक है, एंड यू हैव सेलेक्टेड द डेविल इन रिवर्स. ओके, सो आपकी जो ईविल आई है ना, आपकी लव लाइफ के ऊपर कोई ईविल आई, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है. ठीक है, वो निकल रहा है, और वो जब निकल जाएगा, निकलने वाला है, निकल जाएगा. खासकर कि अपकमिंग दिसंबर ऑनवर्ड्स आपकी लव लाइफ को कोई ईविल आई इफेक्ट नहीं कर पाएगी. आपकी किस्मत में जो खुशियाँ लिखी हैं लव लाइफ में, जिसका साथ लिखा है, जो मैरिज लिखी है, कुछ लोग तो गिव अप भी कर रहे हैं या होपलेस हो जाते हैं कभी कभी कि मैरिज होगी नहीं होगी, या लव जैसा प्यार चाहते हैं वैसा मिलेगा नहीं मिलेगा. होपलेस ना हो आप, क्योंकि कुछ आपका टफ टाइम चल रहा है, और कुछ बहुत लोगों की नज़र है आपकी लव लाइफ के ऊपर. ठीक है, और थोड़ा सीक्रेटिव रहना शुरू कर दिया अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी ईविल आई रिचुअल्स करिए प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, सो दिसंबर ऑनवर्ड्स आप कोई कुछ भी कर ले, आपकी लव लाइफ को कोई छू भी नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा. आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप सोचते हो कि आपको मिलनी चाहिए. ठीक है, और फ्रेंड्स एक चीज़ और आ रही है, अगर आप बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हो, कोई एडिक्शन है आपका, कुड बी शॉपिंग, कुड बी कॉन्स्टेंटली स्पेंडिंग मनी ऑन अननेसेसरी इंडल्जेंसेस. ठीक है, इंडल्जेंस है फूड, इंटरनेट, एनीथिंग, एनी इंडल्जेंस यू हैव, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई कॉन्स्टेंटली ऑब्सेशन किसी ना किसी चीज़ का है. ठीक है, सो एंड तो
कुछ जो भी आपके द डार्क साइड ऑफ यू, शैडो साइड ऑफ यू इज टेकिंग ओवर द पॉजिटिव वाइब्रेशन, योर लाइटर साइड, लाइटर एट्रीब्यूट्स, तो उसको आपको काम करना है, ठीक है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ओके। क्योंकि हम सिर्फ अंधेरे में तीर नहीं मारते, हम एक्चुअली रियल लाइफ सॉल्यूशंस बताते हैं, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। So, like I was telling you, you will have to overcome your shadow side. You will have to overcome some addiction, some unnecessary indulgence you're making, you're doing, okay. Listening to your ego. अगर आप अपनी ego में कोई आप हो अपनी ego में, या अपनी ego को कंट्रोल में रखिए, ठीक है। अपना गुस्सा कंट्रोल में रखिए, जो चिड़चिड़ापन हो रहा है उसको कंट्रोल में रखिए, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे तभी जाके आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए होगा वो समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप पहचान नहीं पाते हो कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके दुश्मन हैं। कोई है स्नेक, स्नेक से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि कोई दुश्मन है आपका, या आपकी कोई, दे ट्राई टू एक्ट लाइक योर लव्ड वन, ओके। ये पर्सन बहुत एडवाइस देते हैं आपको हर चीज़ पे, या आपको बहुत रोक टोक करते हैं ये पर्सन, या कुछ भी ऐसा है कि ये पर्सन जो है आपको सही चीज़ करने से रोक रहे हैं, सही चीज़ करने से रोकते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा आप रिफ्लेक्ट कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा रेगुलरली आप इनके कांटेक्ट में हैं, ठीक है। तो यहाँ रेगुलरली कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं मुझे तो आ रहा है रेगुलरली आप इनके कांटेक्ट में हैं मोस्टली। लेकिन अगर आप इनके कांटेक्ट में नहीं भी हैं, ये पर्सन जो हैं आपको एनर्जेटिकली जो है आपके कांटेक्ट में रहे हो आप इनसे लास्ट 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में, ठीक है। आप इनके कांटेक्ट में थे, दिस पर्सन हैज़ चेज्ड यू, ओके। ये पर्सन ने आपको बहुत चेज किया, बहुत सिडक्शन, लस्ट बहुत ज़्यादा है इनको आपको लेके, पावर हंग्री हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सेल्फिश हैं, इनको लस्ट है बहुत ज़्यादा आपको लेके, और कुछ नहीं है। आपको पता भी चल गया होगा, ये आपने भी देखा होगा कि अपॉर्चुनिस्ट है, किसी को धोखा दे के यूज़ करके आप तक पहुँचे ये पर्सन। ये भी हो सकता है आपके फ्रेंड बने, आपकी लाइफ में आए, किसी के थ्रू, किसी को यूज़ करके, किसी को धोखा देके अपॉर्चुनिस्ट बन के आपकी लाइफ में आए। कुछ लोगों के लिए मैसेज ऐसे रेजोनेट होगा, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे हैं, ठीक है, या ऐसी हैं, ठीक है। और ये इनकी बहुत डेविल टेंडेंसीज़ हैं, ठीक है। सो जब भी बात करते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं, कुछ पर्पस के साथ बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन की सुनना बंद कर दीजिए, इनको अपने लाइफ के डिसीजंस लेना बंद कर दीजिए। इन डोंट लेट देम ओवररूल योर लव लाइफ, ठीक है। तो चलिए, और एक अच्छा मैसेज ये आ रहा है कि अपकमिंग नवंबर से ये पर्सन आपकी लव लाइफ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, स्पेशली मिड नवंबर के बाद, ठीक है। तो रिलैक्स, ओके। बट आपको भी समझ के चलना है, संभल के चलना है कि किसको आप इतना टाइम दे रहे हो, अपना इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपनी लाइफ में, जो डिजर्व नहीं करते, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं पाइल नंबर 2, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ओके। एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, you might want to watch the first pile also if you were, अब कुछ लोग फर्स्ट पाइल से ही आ रहे हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं पाइल 1 के बारे में। तो अगर आपको लगता है तो आप पाइल 1 भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगे रीडिंग रेजोनेट होती है, अच्छी बात है, नहीं होती तो आप पाइल 1 देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, so the wow, okay, what a start. We have the tower. Don't be घबराओ मत, you know I don't read cards traditionally, okay। मैं रट्टा मार के कार्ड नहीं पढ़ती मैं, okay, okay। रट्टे में मीनिंग्स होते हैं वैसे नहीं पढ़ती मैं, ठीक है, okay। जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं। The Queen of Swords, we have the Nine of Swords। देखो देखो, पता नहीं क्या आ जाए रीडिंग में बाद में, पूरा देखना पहले, इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। 2 of Swords, ठीक है। वी हैव द 6 of Wands, चलो जी 6 of Wands आ गया, ठीक है। पहले पूरी देख लो और क्या क्या आता है, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इस फाइल में। वी हैव द 10 of Swords, सब समझ में आ रहा है मुझे, ओके। वी हैव द Chariot, ओके। We have the 4 of Pentacles in reverse, which is very good, okay. And the Hanged Man, I'm gonna take 4 Pentacles in reverse, 5 of Wands, okay.
फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन में आया है, यानी कि अपराइट भी आना चाह रहा है, रिवर्स भी आना चाह रहा है, तो मैं इस कार्ड को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रखूंगी, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई लव दिस नाइट, इट्स माय फेवरेट नाइट्स ऑफ ऑल। Page of Pentacles, okay. We have the Judgment, very nice. Wow, the World. This is one of the most beautiful world cards I have seen. Yeah, and the last we have is a King of Coins. Yeah, okay. So friends, you have been through a lot of turbulence, a lot of turmoil, a lot of heartbreak, and things have really, people have tried to shake you awake. People have tried to shake your very foundations. People have tried to break you, but they could not break you. You're God's favorite child, whether you believe it or not, you're God's favorite child. कोई आपको, लोगों ने बहुत कोशिश की है आपको तोड़ने की, आपकी फाउंडेशन नींव हिलाने की, ठीक है। लोगों ने कोशिश की है आपको कॉन्फिडेंस ख़त्म करने की, आपका करिश्मा ख़त्म करने की, आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करने की, इफ़ेक्ट करने की, लेकिन वो आपके एसेंस, आपके ऑरा को आपसे नहीं छीन पाएंगे, नहीं छीन सकते, ठीक है। बहुत हार्ट ब्रेक देखा है, कुछ चीज़ों ने आपको तोड़ दिया है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले एक वीडियो किया था, बस ज़रूर देखिएगा, माय स्पिरिट गाइड्स फोर्स मी टू कन्वे दिस मैसेज करके टाइटल है, ठीक है। उसमें ये था, कुछ भी इन एसेंस बता रहे थे, व्हाई डू यू नीड टू वॉच इट, क्योंकि अगर आप अपनी पेन पे ज़्यादा फोकस करते हो कि मेरे को इतना सफरिंग मिली, उसने मुझे तोड़ दिया, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए आपको वो वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। ग्रो, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में और सफरिंग पे ही फोकस कर रहे हैं कि किसी चीज़ों ने आपको तोड़ा, क्या सफ़र किया, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, ठीक है। माय स्पिरिट गाइड्स फोर्स मी टू वॉच, फोर्स मी टू कन्वे दिस मैसेज, इसका टाइटल है वीडियो का, ठीक है। एंड वो आप देखिए, हार्डली 1 और 2 वीक्स के अंदर मैंने पोस्ट किया है। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइटल से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, सो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स आपने देखे हैं, और बट आप एक चीज़ नहीं देख रहे हो कि हाउ दे हैव शेप्ड यू, मेड यू मोर कॉन्फिडेंट, मेड यू वाइजर, मेड यू बेटर, मेड यू स्ट्रॉन्गर। या आपको ये देखना है कि कितना स्ट्रॉन्ग हो गए हो आप पहले से, कितना असर्टिव हो गए हो पहले से। डोंट माइंड, बट पहले आप बहुत डोमैट काइंड ऑफ पर्सन थे, और अब उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ बोल जाएं, आपसे पंगा ले लें, उनकी हिम्मत नहीं हो रही। कहीं ना कहीं अगर वो कोशिश भी करते हो, बोलते भी हो, तो कहीं ना कहीं वो हैरान है आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी विल पावर से, आपके डिटर्मिनेशन से। दीज पीपल आर शॉक्ड। आपकी लव लाइफ तो हमेशा ही चर्चा में रहती है लोगों में, और लोगों में ये है कि भैया इसकी लव लाइफ में चल क्या रहा है। ये लोगों को हमेशा आई एम गेटिंग नज़र है बहुत सारे लोगों की आपकी लव लाइफ के ऊपर। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, ठीक है। सो पहले लोग आपको तोड़ देते थे, बहुत आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, बहुत सबमिसिव थे, लेकिन अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। somebody who's no nonsense, somebody who's a badass, somebody who's like, I'm sorry for my language, but yeah, I mean somebody who knows her worth, somebody who's not gonna get bogged down by anyone, yeah, somebody who is difficult to mess with, ठीक है। एंड इसको जो है शी इज़ पावरफुल, ओके, शी इज़ assertive, she is powerful, she knows how, when to cut people out of her life, or when to cut unnecessary things and situations of people out of her life. यूनिवर्स आपको ये बनाना चाह रहा है, इसलिए यूनिवर्स एक बहुत कठिन स्ट्रिक्ट टीचर होता है स्पेशली, ठीक है। तो वो आपको ये बनाना चाह रहा है, इसलिए आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स दी गई थी, और अभी तो आप बनोगे पूरी तरह से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, अभी आप और आओगे, ठीक है। खासकर कि अगले 3 मंथ से लेके 12 हफ्ते के बीच में आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे प्रॉपर्ली। तो अभी आपको ऐसे लोग मिले हैं, आपको अभी तक आपको इस तरह का पैटर्न रहा है कि या तो आपको एंजाइटी इश्यूज डेवलप हो गए, ओवर थिंकिंग डेवलप हो गई, पहले नहीं होती थी, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा ये। तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है,
ठीक है, आप अपनी लव लाइफ को लेके इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, और कुछ ठीक चल रहा है तो भी डाउट हो रहा है, नहीं चल रहा है तो भी डाउट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई कहता है कि नहीं सब ठीक होने वाला तो भी आपको विश्वास नहीं होता है, कोई गलत कहता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना एक बहुत ज़्यादा रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको पैनिक हो रहा है, इस तरह की चीज़ें मुझे फील हो रही है। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली देयर इज़ अ नीड टू evaluate how where things are going. Okay, constantly there is a need to figure things out. ज़रा सा कोई इंटरेस्ट भी दिखाता ना, अब आप पहले आप ऐसे नहीं थे, बट अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि ज़रा सा कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है तो पहले टैरो रीडिंग देखोगे या लोगे टैरो रीडिंग कि इसकी फीलिंग्स क्या हैं, या तो ये चीज़ें बंद कर दो, स्टॉप इट। सॉरी बट मैं तो आई इन्वेस्ट इन पीपल, आई एम नॉट हियर टू मिंट मनी, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। आई एम हियर टू ट्रांसफॉर्म सो मेनी लाइव्स। मैं तो स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ अपनेपन की तरह, मैं नहीं तमाशबीन बाकी रीडर्स की तरह पैसे बनाओ तमाशबीन बन के निकल जाओ, मैं नहीं हूँ ऐसी। आई एम हियर टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो मैं तो हक से डांटती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको वो रिजल्ट मिले जो आप चाहते हो, जो आपकी लाइफ वैसी बनी जैसा आप चाहते हो। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, और मैं आपको बता रही हूँ कि आप विद इन 9 वीक्स इस एनर्जी से बाहर आने वाले हो। दिस इज द गुड न्यूज़। बट अभी से काम करना शुरू कर दो इस चीज़ पे। मैं बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताती हूँ एनर्जी प्रोटेक्शन, एनर्जी क्लेंजिंग की, तो आप रेमेडीज़ रीडिंग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। ठीक है, आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हुआ है, उसकी हार्ट चक्र हीलिंग मेडिटेशन आप सुनिए 2 आवर्स डेली या 1 आवर डेली सोने से पहले कंसेक्यूटिवली 3-4 महीने के लिए, तो आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हार्ट चक्र जो है उसकी हीलिंग होगी, तो उसके आसपास मुझे एक चीज़ ये भी आ रही है कि उसके बाद ही आप वो पैटर्न जो है कि जो कोई ना कहीं, आई एम सॉरी बट आई एम गेटिंग द वर्ड यूज्ड, सो इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग पीपल हु हैव टेकन एडवांटेज ऑफ यू, और टेक एडवांटेज ऑफ यू, और उनको कुछ दे वांट समथिंग आउट ऑफ यू, यू ऑलवेज अट्रैक्ट सच पीपल, स्पेशली ऑल्सो इन अ पार्टनर, देन you need to heal your heart chakra, you need to heal your crown chakra. Okay, and you need to learn from the mistakes that you have done. And mistakes is giving into somebody's love bombing, believing them they love you because of their love bombing. ठीक है, so balancing the give and take, letting the other person win you, not scared of losing the person. If you're too scared of losing the person, you would don't be, you would like carpet की तरह आप बिछ गए कि कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे सब, डोरमैट की तरह। क्यों भाई, why? जिसने रुकना वो रुकेगा आपकी लाइफ में, नहीं रुकना वो ज़रा सी गलती को भी गिना के चला जाएगा। जिसने नहीं रुकना, और जिसने रुकना है ना वो, हाँ जिसने रुकना है ना वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, आपकी गुनाहों को भी माफ़ कर देगा जिसने रुकना है। आई हैव सीन सच पीपल। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रुकना है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो बिकॉज यू सी द पर्सन दैट यू आर, यू मोर देन योर मिस्टेक्स। ठीक है, सो आप भी तो गुनाह माफ़ करते हो, हम भी तो गुनाह माफ़ करते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे आ रही है। अब आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में, लाइक आई वाज टेलिंग यू कि टैरो की नेचर होती है, पहले पूरा चिट्ठा खोल देता है, उसके बाद बात शुरू होती है। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में टावर मोमेंट आ रही है, ब्रेक थ्रू मोमेंट आ रहा है, सरप्राइजेस, सडन मूवमेंट्स आएंगी, और स्पेशली मुझे जो फील हो रहा है ये अक्टूबर, मिड अक्टूबर से शुरू होंगी। कुछ लोगों के लिए मिड अक्टूबर से, कुछ लोगों के लिए मिड नवंबर, 12-15 नवंबर ऑनवर्ड से ये शुरू होंगी। ठीक है, सो ये सडन प्रपोजल, सडन पीपल हु वांट टू अप्रोच यू, ठीक है, इस तरह के आएंगे, एंड यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। आई एम टेलिंग यू, you will be spoiled for choices. अभी तक आप सोच रहे थे, you were wondering why am I not attracting the right person, right options, right proposals, right? When I say option, I don't mean a person as an option. When I say option, समझदार को इशारा काफ़ी obviously कि हम लोगों को option नहीं समझते. That is not what I mean. Obviously कहने का मतलब यह है कि a choice. ठीक है? That is what we mean. Yeah? So
यू विल हैव मैनी चॉइसेस, मैनी ऑप्शंस, किसको चूज करना है, ठीक है. सो एंड यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, ठीक है. एंड देन आई एम गेटिंग 1 to 3 people approaching you. One of them could be 10 years younger than you, by the way. I don't know why I'm getting this. One of them could be 10 years younger than you. Other one could be. So another thing what I'm getting is किसी के साथ आपका 4-year-old एज डिफरेंस हो सकता है. और एक मैच जो आ रहा है उनका आपके 6 months या 6 years, 6 months 6 years या 1 year 1-2 years का एज डिफरेंस हो सकता है आपका उनके साथ, ठीक है. तो 3 मैचेस आपके पास आ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए 1 मैच, यू विल हैव 3-4 people proposals coming your way, and obviously you will choose one, ठीक है. But for some of you, you have 3 suitors coming your way, okay. You have 3 suitors coming your way. You might want to date or get to know them individually, and you will spend some time. I see you spending time, quality time with 3 of them individually, and then you will eventually decide within 6 to 8 months from now who to pick, ओके. इस तरह का मैसेज मुझे आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 आ रहा है. अभी हो सकता है यू डोंट, आपको लग रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बट क्योंकि व्हेन यू डोंट सी दैट कमिंग, यू नॉट एक्सपेक्टिंग, यू विल नॉट एक्सपेक्ट दैट जब ये होगा, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए तो इसी मंथ में कोई आपको अप्रोच कर रहा है, इसी मंथ में यू विल हैव अ डेट और मीटिंग विद समबडी आउट ऑफ दीज 3 suitors. वन ऑफ देम विल अप्रोच यू विद इन दिस मंथ इटसेल्फ, ठीक है. सो एंड आई एम गेटिंग वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली योर डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर. 2 of them are your soulmates, one is karmic, okay. One is karmic, 2 of them are your soulmates, and destiny जो है is going to unite you with the one who is destined for you, but it's going to make it look like a decision आप ले रहे हो, but वो destiny already decide कर चुकी है, ठीक है. और उनमें से एक कोई है जो आपके लिए कोई गिफ्ट ला सकता है, अपॉलॉजी, माफ़ी मांगनी है किसी ने आपसे, कोई अपॉलॉजी है, कोई जेस्चर है, ठीक है. एंड अनदर वन इज डायरेक्टली कमिंग फॉर कमिटमेंट. ये बहुत पर्सन ऑलरेडी बहुत स्लो है, हो सकता है आप इनको ऑलरेडी जानते हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी, आपने ये वेटिंग जोन में इन्होंने आपको रखा है, वेटिंग जोन में आप चल रहे हो, कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार आपको है, कहीं ना कहीं, ठीक है. अगर नहीं है ऐसा, तो कोई न्यू पर्सन है जो बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, ठीक है. अगर ऐसा कुछ नहीं है सिनारियो, तो एक पर्सन है जो बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एंड देन दे विल गिव यू कमिटमेंट व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, ओके. सो उनमें से 2 लोग हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी करियर वाइज स्टैब्लिश्ड है, एंड दे डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स. और एक जो है वो आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, दे लिविंग ओवरसीज, ठीक है. और एक जो है वो दोनों, 3 में से 2 हैं जो बहुत काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं करियर वाइज और फाइनेंशियली, ठीक है. सो आपको जो है अपने मिस्टेक से सीखना है. 10 of Swords इसलिए आ रहा है कि आपको फियर हो रहे हैं, डाउट हो रहे हैं, आपने पहले धोखा खाया है, तो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि धोखा ना मिल जाए, कहीं पैटर्न रिपीट ना हो जाए. तो इसका एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि बाकी सब तो सिर्फ बातें बनाने में लगे हुए, दूसरों को नीचे दिखाने में. असली बातें तो मैं ही करती हूँ सारी, ठीक है. टचवुड. एनीवे, तभी तो मेरे को चैनल को सब कॉपी कर रहे हैं. 2020 16 फरवरी से आप खुद जाके देख सकते हैं. ओपन चैलेंज टू एवरीवन. मुझे ही कॉपी करते हैं, मुझे ही टारगेट करते हैं. वाओ, गुरु को ये रिस्पेक्ट. एनीवे, अब लोगों से एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं. तो ये जो है इन्होंने ये आपको पैटर्न कैसे ब्रेक करना है. देखिए, अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है तो आप सबसे पहले देखिए कि आपसे क्या गलती हो रही है. हम खुद को सुधार सकते हैं, हमने खुद की जिम्मेदारी ली हुई है. अगर गलती का मतलब ये नहीं है कि हम आपको गलत ठहरा रहे. गलती का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो रहे हो, गिव एंड टेक, गिविंग करे जा रहे हो, वो भी गलती होती है. आप समझ रहे हो. तो आप देखो आपसे कहाँ गलती हुई, किस स्टेप पे गलती हुई, और सामने वाले के किस पैटर्न, किस नेचर को आपने वक्त पे नहीं रोका, वक्त पे आपने स्टॉप नहीं लगाया. तो उस चीज़ को उसको समझो, उसको सुधारो, वो पैटर्न ब्रेक करो. समझो कि मुझे आगे ऐसे नहीं करना, और क्या पैटर्न बन रहा है, आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं, क्या सीखा आपने हर सिचुएशन में, जो पैटर्न हर सिचुएशन लाई है. तो बस फिर वो जो है आपका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, आप सीख जाओगे. तो ठीक है. सो फ्रेंड्स, वो पैटर्न वहीं ब्रेक हो जाता है,
ठीक है। और मुझे ऐसा आपको ये मैं बता रही हूँ कि क्योंकि मैं शुरू से, अगर आप मेरा चैनल देखें तो एनीवे जो फैमिली का कॉन्सेप्ट, हर कोई फैमिली फैमिली बोलता है ना सब्सक्राइबर्स को, 20 फरवरी 16 फेब से पहले देखना, 2020 से पहले कितने लोग फैमिली बोलते थे। और अभी मेरे को बताना कितने लोग आपको डिस्काउंट देते हैं, 500 1000 का डिस्काउंट कितने लोग देते हैं, मुझे ना बताना कितने लोग देते हैं, ठीक है। मुझे बताना कितने लोग आपको एक्चुअली ऐसी रियल प्रैक्टिकल लाइफ कोचिंग देते हैं, रिलेशनशिप कोचिंग देते हैं, एनर्जी प्रोटेक्शन रिचुअल्स बताते हैं। कितने लोग आपको रियल लाइफ में, मैंने तो लोगों की जॉब्स तक बचाई हैं, बहुत सारे लोगों की, ठीक है। सो कितने लोग सिर्फ ये सब चीज़ें करते हैं, ना सिर्फ पैसे बनाने के लिए बैठे, कितने लोग एक्चुअली आपकी हेल्प करते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे बताना, ठीक है, ओके। एनीवे, सो आपको डर है कि वो पैटर्न जो है रिपीट ना हो जाए, तो मैंने आपको अभी तरीका बताया कि कितने लोग जो है ना आपको मतलब कहीं ना कहीं नीचे गिराने पे लगे रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है उससे संवर के आगे बढ़े हो, आपने बहुत सीखा है, बहुत संभले हो, बहुत स्ट्रांग बने हो, आप मानो ना मानो आप बहुत स्ट्रांग बने हो, ठीक है। सो और बीच में मैंने थोड़ा आई डोंट नो व्हाई मैंने सोचा नहीं था, बट मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया अपने चैनल का। मैं तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में थी, मैं तो ऐसे बोलती भी नहीं हूँ, बट आई सेड लाइक दैट। तो मतलब आप थोड़े एजिटेटेड हो रखी हो, थोड़े से कोई ना कहीं बीच बीच में हो जाते हो एजिटेटेड, या बहुत थोड़े भर गए हो, थोड़े से बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन या वो भर गई है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई मैंने ऐसे बीच में टॉपिक ब्रिंग अप किया। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम डूइंग वेरी वेल फॉर माई सेल्फ, टच वुड। सो यू नो, एंड आई हैव नो रीज़न। मैं वीडियो बनाने से पहले ये नहीं सोचती कि मुझे किसको नीचे गिरा, मैं ये सोचती हूँ मुझे कैसे लोगों की हेल्प करनी है। पर्पस इंटेंशन मेरा ये होता है, किसी के बारे में नहीं सोचती नेगेटिव, मैं सोचती हूँ मुझे कैसे हेल्प करनी है, कैसे अच्छा कंटेंट और देना है। तो दिस इज़ माई इंटेंट, या सो या। तो आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है, ठीक है। आपको अपनी गलतियों से सीखना है। पैटर्न कैसे ब्रेक करना है, जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है, गलतियों से सीखोगे, पैटर्न ने क्या सिखाया, प्रॉब्लम ने क्या सिखाया, सीखोगे तो वो पैटर्न अपने आप ही रुक जाएगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा बस आपको, जो चीज़ आप सीखोगे उसको, ठीक है। तो इससे पैटर्न अपने आप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और आई डोंट नो वाई फॉर 20% पीपल, 3 में से कोई एक है जो शायद इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या कभी आपको चीटेड फील हुआ इस पर्सन से, या आपको लग रहा है कि धोखेबाज ना निकले। तो प्रोज एंड कॉन्स वे करना, पहले ऑब्जर्व करना, सामने वाले को परख लेना, फिर कोई फैसला करना, ठीक है। चलो, तो आपकी लव लाइफ में ये होने वाला है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग तो नेक्स्ट ईयर के मिड से एंड तक या 2027 तक अब्रॉड सेटल हो जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग। और कुछ लोगों के जैसे ये पर्सन आएंगे, आपको कोई बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी, आपका करियर फाइनेंसेस भी राइज होंगे जिस पर्सन को आप चूज़ करोगे, ठीक है। और ये पर्सन को आपके दिस पर्सन फाइंड्स वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव, योर पर्सनैलिटी, योर नेचर। इन पर्सन को आपके संस्कार बहुत पसंद है। इस पर्सन को आप कैसे दूसरों की हेल्प करते हो या दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचते हो, हाँ, ओके। सो आप दूसरों को जो है बहुत ही प्योर हार्टेड हो, लाइक, ठीक है। तो मतलब वो इस पर्सन को बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये पर्सन अगर थोड़ा आपका वेट भी पुट डाउन हो जाएगा या थोड़ा सा कोई लुक्स में चेंज भी आएगा, तो भी दिस पर्सन, दीज थ्री आउट ऑफ दीज 3 suitors विल मैरी यू एनीवे, ठीक है। दे विल स्टिल वांट टू मैरी यू, जो 3 में से 2 suitors हैं, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आ रहा है आपकी लव लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल तक यू विल यूनाइट विद द पर्सन यू गोइंग टू एंड अप मैरिंग, ओके। आपका यूनियन हो जाएगा उस पर्सन के साथ, या तो अपनी रिलेशनशिप पब्लिक कर लोगे, या कोई रोका टाइप्स का कुछ हो जाएगा, या आपको ऑफिशियल प्रपोजल मिल जाएगा मैरिज का, यूनियन हो जाएगा आपका, द वन यू गोइंग टू मैरी, ओके, उसके साथ नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइप कीजिएगा ग्रीन हार्ट एंड क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस रीडिंग। एंड आई लव यू ऑल। लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलिए रीडिंग को, एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।